Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग टाइट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेरा एक छोटा सा सवाल है। तुम्हें क्या लगता है एसिड में एसिड डालो तो रिएक्शन होगा, और एसिड में बेस डालो तो? ठीक है, तो एसिड में एसिड डालें तो रिएक्शन नहीं होएगा, एसिड में बेस डालें तो रिएक्शन होगा। ठीक है। और अगर एसिड में अपन लोग वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दे तो रिएक्शन होगा? रिएक्शन तब भी नहीं होगा, बट कुछ और गेम होती है। उस गेम का नाम याद है? जारगन्स है, यूज कर लेती हूँ अभी। कॉमन एन इफेक्ट, उसकी पूरी कहानी समझाई हुई है, बट फिर से समझा दूंगी कि कोई वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग है। ठीक। वीक एसिड का भी काम है H प्लस सोल्यूशन में देना, स्ट्रॉन्ग एसिड का भी काम है H प्लस सोल्यूशन में देना। अब दुनिया में जो वीक एसिड है, जैसे ये HA है, मान लो वीक है, पार्शली डिसोसिएट कर रहा है बेचारा, पूरी तरह डिसोसिएट नहीं कर पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, वी हैव सिंपथीज विद यू। अब ये जो रिएक्शन है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, तो ये फॉरवर्ड भी जाएगा और ये बैकवर्ड भी जाएगा, और इवेंचुअली इसमें इक्विलिब्रियम आ गया, वेर इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये पूरा इक्विलिब्रियम, पूरा ले शैटलियर्स प्रिंसिपल, सब कुछ स्क्रैच से समझाया हुआ है मैंने इक्विलिब्रियम वाली प्लेलिस्ट में, उसको ज़रूर देख लेना। तो मैं अभी ये बात करी थी कि भैया इक्विलिब्रियम आ गया है, अब रिएक्शन स्टेबल बैठा है अपनी स्टेट पे। अब उसको हिम्मत नहीं है कि हम इधर से उधर कर दें। अगर हम करेंगे तो हम जो भी करेंगे वो उसका उल्टा करेगा, ताकि वो वापस इक्विलिब्रियम अचीव कर पाए। अब अगर इसी के सोल्यूशन में मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, ये सब बातें मैंने समझाई हुई हैं विद क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। प्लीज प्लेलिस्ट देख लेना इक्विलिब्रियम वाली, तुम्हें विश्वास हो जाएगा मैं झूठ नहीं बोल रही। तो इसमें मैंने अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, वो तो स्ट्रॉन्ग है, वो कह रहा है अंदर ऑलरेडी एक एसिड है, अपन को क्या, हम तो पूरा डिसोसिएट होंगे, क्योंकि हम पूरा डिसोसिएट हो सकते हैं भैया, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी इसको, क्योंकि ये दोनों एक ही डब्बे में पड़े हैं। तो ओवरऑल H प्लस आयंस बढ़ने की वजह से इसका इक्विलिब्रियम होगा डिस्टर्ब, ये रिएक्शन शिफ्ट होगा बैकवर्ड, क्योंकि आप H प्लस बढ़ा रहे हो, वो H प्लस घटाना चाहेगा, अब निकाल के बाहर तो फेंक नहीं सकता, तो वो उसको रिएक्ट करवाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और फिर वो वापस अपना एस्टैब्लिश कर लेगा इक्विलिब्रियम। तो तुम देख रहे हो स्ट्रॉन्ग की ताकत। स्ट्रॉन्ग एसिड ये डिसाइड कर रहा है कि ये वीक कितना टूटेगा। वो वीक अकेला बैठा हुआ टूट रहा था, स्ट्रॉन्ग आया, उसने बोला सुन ज्यादा टूट नहीं रहा तू, चल पीछे, वो टूट के ना दिखाओ हमें, हम स्ट्रॉन्ग है, हम H प्लस ज्यादा रिलीज करेंगे, तुम काहे, तुम जाओ, तुम्हारे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं। तो वीक अपनी पूरी पोटेंशियल भी नहीं दिखा पा रहा है स्ट्रॉन्ग के सामने, है ना? राइट, पोटेंशियल ही नहीं दिखा पा रहा है, स्ट्रॉन्ग उसको दबा के रख रहा है। तो अगर बाहर से कोई बेस आ गया, जैसे मैंने अभी इसी मिक्सचर में NaOH डाल दिया, तो वीक की हिम्मत होगी पहले NaOH के साथ रिएक्ट कर ले। पहले उस NaOH के साथ रिएक्ट करने जाएगा कौन? पहले उस NaOH को न्यूट्रलाइज करने जाएगा HCl। और अगर खुदा ना खास्ता HCl पूरा खत्म हो गया उसको न्यूट्रलाइज करने में, तो फिर बारी आएगी इस वीक एसिड की, जा बेटा अब जा, अब तू NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है, अब तेरी बारी आई है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर चुका है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक को खुद ही टूटने नहीं दे रहा अच्छे से, वो उस वीक को रिएक्ट करने थोड़ी देगा NaOH के साथ, वो कहेगा रुक, बैठ चुपचाप, पहले हम रिएक्ट करेंगे। वो जाके पहले रिएक्ट करेगा, वो खत्म हो गया, NaOH बच गया, तब जाके इस बेचारे वीक की बारी आएगी, है ना? तो पहले न्यूट्रलाइज HCl होगा, मतलब पहले सारे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, सारे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH जितने उसको चाहिए उनके साथ रिएक्ट कर जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो बचा हुआ NaOH इस वीक एसिड HA के साथ रिएक्ट करेगा, राइट? होल्ड दैट थॉट बिकॉज आई एम गोना स्टार्ट टाइट्रेशन नाउ, एंड इस पूरे कॉन्सेप्ट का उसमें यूज है। लेट्स सी हाउ। तो अब हम बात करते हैं जी टाइट्रेशन की, वेयर इन
हमें क्या बोला जाता है कि तुम्हारे पास एक ब्यूरेट स्टैंड है, फिर एक ब्यूरेट दिया जाता है। वो जो महंगी सी चीज़ होती है जो अगर टूट जाए तो भैया किडनी मांग लेते हैं। वो ब्यूरेट में हम एक अननोन सोल्यूशन भरते हैं, जनरली एनओएच भरने को बोलते हैं, और एक टाइट्रेशन फ्लास्क दिया जाता है जिसमें आई होप तुम लोग पिपिट करते हो HCl का सोल्यूशन। एक बड़े से बीकर में HCl भर के लाते हो, फिर उससे हम पिपिट करते हैं 10 ml, वो मुंह में भी आ जाता है, फिर हो जाता है वो HCl। जब हम पिपिट करते हैं फिर हम उसको किस में डालते हैं, फिर हम उसको डालते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क में। वो हमारा टाइट्रेशन फ्लास्क में HCl सोल्यूशन है जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है और जिसकी हमें वॉल्यूम पता है। परफेक्ट। 10 ml हमने पिपिट आउट करा और कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है 0.1 मोलर है। लेकिन जो हमने NaOH उस महंगे ब्यूरेट में लिया है जिसको हम अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें बताई नहीं है लैब वालों ने, और हमने उसको ब्यूरेट में भर लिया 50 ml तक, क्योंकि पूरा भर लेंगे कहीं ख़त्म हो गया तो, पूरा भरते हैं हमेशा, है ना। तो उसको हमने भर लिया है, HCl ले लिया, और उसमें हमें एक ऐसे एक छोटा सा ये ड्रॉपर से हमें बोलते हैं जाओ बेटा ड्रॉपर से ना फिनोल्फ्थलीन डाल के लाओ। हम डाल देते हैं, हमें लगता है डालना ही होगा, सब डाल रहे हैं आजा डाल लेते हैं। हम भी फिनोल्फ्थलीन डाल देते हैं, पता हमें है नहीं हम क्यों कर रहे हैं सब, चलो कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे सेटअप करते हैं जिसमें हमारे पास ब्यूरेट में NaOH है, ध्यान से, और ब्यूरेट में ऐसे नीचे नीचे लगा होता है एक नल, वो नल खोलो तो NaOH बहता है, नल बंद करो NaOH रुक जाता है, वाह वाह मैजिकल। पर ऐसा होता है। नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क में पड़ा है HCl जिसमें एक ड्रॉप हमने फिनोल्फ्थलीन डाला है बच बच के किसी के कहने पे। क्यों डाला है, कैसे डाला है, क्या हुआ, अपन को नहीं पता, बस हमें बोला ये करके आओ, हमने करा। उसके बाद हम वो नल खोलते हैं, NaOH गिरता है, बोला जाता है धीरे धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और फिर NaOH गिरने के बाद हमें बोला जाता है उसको शेक करो, शेक शेक शेक। फिर दोबारा स्टेप रिपीट करो, NaOH गिरेगा, शेक शेक शेक, फिर स्टेप रिपीट करो, और ये कब तक करते जाओ, जब तक हमें ये पिंक ना मिल जाए, बेबी पिंक। पिंक की भी वैरायटी होती है, तुम्हें तो पता ही होगा, लेकिन हमें बिल्कुल ऐसे लाइट पिंक चाहिए होता है। लाइट पिंक आ गया, परफेक्ट। वॉल्यूम देखो क्या है, वॉल्यूम देख ली, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगाओ, आंसर आ गया। यही सिखाया जाता है लैब में, दिस इज हाउ यू डू इट। एंड देन तुम्हें बताया जाता है व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन गो रॉन्ग। जब तुम ऐसे इतना सारा NaOH गिरा दो और फिर जब तुम शेक करो तो अजीब सा मैजेंटा कलर आ जाए, फिर तुम्हारे आ जाते हैं आंसू कि अब क्या करें, ये तो मैजेंटा हो गया। हमें तो लाइट पिंक बोला था, भाई ये लाइट तो नहीं है, तेरा लाइट है नहीं है, मेरा भी लाइट नहीं है, मैंने भी नल खोल दिया था, पूरा NaOH बहने दिया। भाई क्या करे, थूक के देखेंगे इसमें, थोड़ा सा एसिड डाल दे, थोड़ा सा बेस और डाल दे, करे क्या भाई, फिनोल्फ्थलीन और डाल के देख, पानी डाल दे, कुछ तो हो ही जाएगा। सिर्फ वो कलर दिखाने के चक्कर में हम उसमें दुनिया जहान के नुस्खे लगा देते हैं, पर हमें ये पूरा कंसेप्ट ही नहीं समझ आता, भाई क्यों करा रहे हो। एंड में सबको ये रटा होता है कि M1V1 M2V2 करो आंसर आ जाएगा, नहीं, क्यों करना है, सीखो। लैब में अगर जाके खड़े हो रहे हो तो सीखो ना, क्यों कर रहे हैं लैब की चीजें, तो सीखते हैं, चलो लेट्स डू इट टुगेदर। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे, बिल्कुल ऐसे पीछे चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ब्यूरेट भी नहीं लगा रहे हैं। क्यों करा हमने, देखो कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। दिस इज गोना बी पार्ट 1 बिकॉज इट्स गोना कवर इन 2 पार्ट्स, ठीक है। तो अब हमने क्यों करा, हमें उन्होंने एक NaOH का सोल्यूशन बना के दिया, उन्होंने हमें बोला इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हमने बोला ठीक है, NaOH HCl को रिएक्ट कराएंगे और फिगर आउट कर लेंगे NaOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कैसे। आई होप लास्ट वीडियो देखिए वेयर आई टोल्ड यू व्हाट, कि अगर दो चीजें रिएक्ट कर दिया तो उनके ग्राम इक्विवेलेंस हमेशा इक्वल होते हैं, और वही लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे बेस्ड है ये सब कुछ, कि हमें ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl पता है, हम वॉल्यूम ऑफ NaOH उस ब्यूरेट में पढ़ लेंगे तो हम मोलारिटी निकाल पाएंगे। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। अब उस ब्यूरेट में हमने NaOH भरा और वो NaOH की नोन वॉल्यूम है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन है। वॉल्यूम कैसे नोन होगी, आई विल टेक यू देयर, वेट पहले धीरे धीरे चलते हैं। HCl हमने लिया, अब HCl तुमने कभी नोटिस करा है, हम वो बड़े बीकर से HCl छोटा छोटा अपने अपने बीकर में कुछ 250 ml भर के ला रहे हैं, कोई 200 ml भर के ला रहे हैं, जैसे भी, या फिर हमें बोलते हैं HCl खुद प्रिपेयर करो सोल्यूशन, हम खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, जो हमें सिखाया जाता है हम प्रिपेयर कर लेते हैं। मान लो 250 ml के राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने प्रिपेयर करा है, या 500 ml के राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने प्रिपेयर करा है,
आपको पता है उसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है, आपने प्रिपेयर किया, कसम से आपको पता है, ठीक। आपने उसमें से पिपिट आउट करते हो 10 ml, तो कभी दिल में ये सवाल नहीं आया कि भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदल गई? ये 500 ml में 0.1 मोलर था, मैंने तो 10 ml निकाला है, ये एलिकोटिंग था, इससे कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलेगी यार। अभी अभी 2 वीडियोस पहले एलिकोटिंग सिखाया है, बंटवारा होने पे कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं बदलती है ये सिखाया है, क्योंकि मोल्स भी बढ़ते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ती है। तो वो जो तुमने 10 ml पिपेट आउट करा है, वो 10 ml भी अभी भी क्या है, 0.1 मोलर ही है। इसीलिए उस टाइट्रेशन फ्लास्क में 0.1 मोलर 10 ml HCl ही होता है। अब उसमें ऐसे ड्रॉपर से हम क्या डालते हैं, फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर एक वीक एसिड होता है। इंडिकेटर डालने का मकसद क्या है वो भी बताती हूँ। ये फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर जो होता है ना, ये एसिडिक मीडियम में तो टूटेगा नहीं, वीक है ना। अभी मैंने देखा था ना, H एक वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में टूट ही नहीं पा रहा था। और बेसिक मीडियम जब आ जाता है, जब पूरा HCl रिएक्ट हो गया, तो HA की बारी आई थी, वो लड़ने गया था NaOH से, वो न्यूट्रलाइज करने गया था NaOH को। वही बेसिक मीडियम आएगा तो ये टूट पाएगा, एसिडिक मीडियम में ये बेचारा अच्छे से टूट भी नहीं पा रहा है। तो एसिडिक मीडियम में इसकी ये वाली जो चीज होती है HIN, जो अनडिसोसिएटेड पार्ट होता है, वो डोमिनेट करता है, और बेसिक मीडियम में ये वाला पार्ट डोमिनेट करता है। अब कुदरत का करिश्मा देखो कि ये वाला पार्ट होता है कलरलेस और ये वाला पार्ट होता है पिंक। तो इसका मतलब जब मैंने ये HCl सोल्यूशन में जो मैंने पिपेट आउट करा है, ये इंडिकेटर डाला फिनोल्फ्थलीन, तो क्या ये पिंक हुआ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने तो इस बेचारे की क्या ही चलनी थी। तो इसका अनडिसोसिएटेड पार्ट डोमिनेट करता रहा, एसिडिक मीडियम था तो ये कलरलेस ही था। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक मोर। देन हमने यहाँ ये ब्यूरेट से नल खोल के हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डालना शुरू किया और फिर हमने उसको शेक करना चालू किया। अब मुझे बताओ, जब हम NaOH डालेंगे तो पहले रिएक्ट कौन करेगा, HCl करेगा या ये वीक इंडिकेटर जो वीक एसिड है खुद से, ये रिएक्ट करेगा? फिनोल्फ्थलीन रिएक्ट करेगा, मैं थोड़ा शिफ्ट हो जाती हूँ, फिनोल्फ्थलीन रिएक्ट करेगा या फिर HCl रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा। आई डोंट थिंक इट वुड अलाउ फिनोल्फ्थलीन टू रिएक्ट फर्स्ट, क्योंकि अगर फिनोल्फ्थलीन पहले रिएक्ट करता तो पहली ड्रॉप ऑफ NaOH आते ही फिनोल्फ्थलीन फुदक के रिएक्ट करने जाता और सोल्यूशन पिंक रहता। पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं है लैब में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले रिएक्ट करने स्ट्रॉन्ग एसिड गया, HCl पहले रिएक्ट करने गया, वो रिएक्ट करा, उसने NaOH को करा न्यूट्रलाइज। जब तक पूरा HCl था तब तक वो रिएक्ट कर रहा था। इसीलिए सिखाते हैं धीरे धीरे डालो, एक एक ड्रॉप डालो, क्योंकि HCl जब पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो अगली ही ड्रॉप पे इंडिकेटर रिएक्ट कर जाएगा और सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ये खेलते जा रहे थे, खेलते जा रहे थे, खेलते जा रहे थे, खेलते जा रहे थे, कब तक? जब तक वो सोल्यूशन कैसा नहीं हो गया, जब तक वो सोल्यूशन फाइनली इस कलर का नहीं हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, वे यू एंड द टाइट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट, एंड एट दिस एंड पॉइंट दिस लास्ट ड्रॉप ऑफ NaOH दैट हैज फॉलन, उसकी वजह से द फिनोल्फ्थलीन हैज फाइनली रिएक्टेड। इसका मतलब पूरा HCl न्यूट्रलाइज हो चुका है। इसका मतलब इससे जस्ट पहले पॉइंट पे, इससे जस्ट पहली ड्रॉप पे आया था इक्विवेलेंस पॉइंट, वेयर इन HCl एंड NaOH पूरा रिएक्ट कर चुका था, वेयर इन HCl एंड NaOH पूरा रिएक्ट कर चुका था। इसलिए बोलते हैं धीरे धीरे करो, जरा सी नेक्स्ट ड्रॉप, ताकि गलती ना हो ना। एक ड्रॉप का एरर है ना, ये तो परफेक्ट ऑलमोस्ट आंसर आ गया ना। पर अगर तुम धार ही बहा दोगे, अगर तुम ये बिल्कुल ही ऐसा कर दोगे, तो फाइनली
ये मजेंटा क्यों हुआ? क्योंकि इतना फिनोल्फथालीन रिएक्ट कर चुका, तुमने बहुत ही ज्यादा बेस डाल दिया यार। तो तुम ये कैसे फिगर आउट करोगे कि HCl भाई कितना रिएक्ट करा था? तो हम फिनोल्फथालीन डाल ही क्यों रहे हैं? एक बात बता यार, कलरलेस चीज गिर रही है कलरलेस चीज में, तूने नल खोल रखा है, तुझे कैसे पता नल कब बंद करना है? खुशबू थोड़ी आ गई कि भाई सॉल्ट बन गया, पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा नल बंद कब होगा, कि पूरा रिएक्शन हो कब गया एसिड और बेस का? वो बताता है इंडिकेटर कि भाई थोड़ा धीरे, थोड़ा पेशेंस, जस्ट नेक्स्ट ड्रॉप पे पिंक हुआ है, मतलब इससे पिछली ड्रॉप पे रिएक्शन खत्म हो गया था, पर अगर तुमने वो धार बहा दी और वो मजेंटा हो गया है, इसका मतलब तुमने जरूरत से बहुत ज्यादा NaOH डाल दिया जो नहीं डालना चाहिए था। समझे? समझे? इसीलिए वो लाइट पिंक होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या एंड पॉइंट से पहले आता है या बाद में या सेम टाइम पे? इक्विवेलेंस पॉइंट जस्ट पहले आता है, वेयर इन HCl and NaOH completely have reacted and gram equivalence of HCl is equal to gram equivalence of NaOH हो जाता है जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे। इंडिकेटर हमें ये बताता है कि भाई रुक जा, थम जा, एंड कर दे, इसीलिए उसको एंड पॉइंट कहते हैं। तो HCl के ग्राम इक्विवेलेंस आई कैन फाइंड आउट मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी अपन को निकालनी है, उसी ने बोला अननोन कॉन्सेंट्रेशन है, इनटू वॉल्यूम यहां से पता चल जाएगी। मान लो वॉल्यूम तुम्हारी 20 ml लगी, मान लेते हैं कि ये 20 ml लगा, ठीक है, इनटू एन फैक्टर, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? मोलैरिटी आ जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मोलर। तो मोलैरिटी ऑफ NaOH हमारे पास आ जाएगा 0.05 मोलर, मतलब उसने जो हमें सोल्यूशन बना के दिया था वो 0.05 मोलर है। तो ये जो तुम एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ते हो, इसमें तुम सिर्फ एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन नहीं पढ़ते हो, तुम इसमें बहुत चीज़ें सीखते हो। सोल्यूशन बनाना, व्हेन यू प्रिपेयर अ सोल्यूशन, ज़्यादा पानी डालने से आप कॉन्सेंट्रेशन खराब कर रहे हो, आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, आप मोल्स के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे, पर आप सोल्यूशन डाइल्यूट कर रहे हो। व्हेन यू मिक्स टू एसिड्स वेयरइन वन इज वीक वन इज स्ट्रॉन्ग, तो क्या होता है? ली शैटलियर्स प्रिंसिपल सीख रहे हो आप यहाँ पे। पहले NaOH के साथ रिएक्ट करने कौन जाएगा ये सीखते हो, एलिकोटिंग सीखते हो, वेयरइन यू सेपरेट दैट सोल्यूशन, आप 10-10 ml पिपिट आउट कर रहे हो फॉर एवरी टाइट्रेशन। देन यू लर्न how equivalence point is different from the end point, and क्यों तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है कि लाइट पिंक आना चाहिए, लाइट पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक आना चाहिए, मजेंटा नहीं आना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक भी नाउ यू नो। सो आई होप कि आपकी टाइट्रेशन की तैयारी अच्छे से हो जाएगी and you will be able to answer the questions that they ask you either in viva or in theory, and you have understood the entire concept of law of chemical equivalence। मैंने इन 4 वीडियोस से आपको यही सिखाने की कोशिश करी है। आई होप यू स्टिल लव द केम स्क्वाड, आई होप यू स्टिल लव मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।